नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में मैं उपस्थित हूं। मैं आपको आज ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं भारत के तटीय राज्यों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप जब भारत का तटीय राज्य देखते हैं तो आप पाते हैं कुछ इस तरह से आपका भारत का ये तट होता है, इसे आप पूर्वी मानते हैं, और ये आपका पश्चिमी होता है, पश्चिमी। ठीक है, सॉरी पश्चिमी गलत हो गया भाई, पश्चिमी करते तो सही था, पश्चिमी राज्य। ठीक है, यह आपका होता है, ये पूर्वी राज्य आपके यहाँ पर आते हैं। चलेगा, अब देखते हैं। इसमें मैं आपको दो आसान ट्रिकें देने वाला हूं, जिसमें से आप पाएंगे कि आपके पश्चिमी राज्य कौन से हैं और दूसरे आपके पूर्वी राज्य कौन से हैं। तो आपके सामने ये बेहद खूबसूरत मैं आपको यहाँ पर ट्रिक देने वाला हूं। चलिएगा, शुरुआत करते हैं पहले ट्रिक की तरफ और बढ़ते हैं। देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से हैं। नंबर 1, भारत के पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से हैं। आपको केवल ये जानना है, और इसमें आपका ये मैं बता रहा हूं, इसमें से आपका भारत के पश्चिम तटीय राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको इसमें से देखना है। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें भारत के जो पश्चिमी तटीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें एक मैं आपको यहाँ पर ट्रिक देता हूँ, ये लीजिएगा, ट्रिक है। इस ट्रिक को याद कर लेंगे, बहुत आसान ट्रिक आपके पास में है। केक गया गुम। अब देखिएगा यहाँ पर, ये लीजिएगा, केक गया गुम। अब दोस्तों आप एक बात देखिए, ये कितनी आसान सी ट्रिक है, आपको याद रहेगा, क्योंकि आजकल आप बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। गुम, ये लीजिएगा। अब दोस्तों आप सोच लीजिएगा कि आप किसी पार्टी में गए, यानी कि बर्थडे पार्टी में आप पहुंचे हैं। अब वहां पर अचानक से बिजली चली जाए, और बिजली जैसी गई है और मुश्किल से 1 या 2 मिनट का कट लगा होगा, उसके बाद जैसे बिजली वहां पर लौट करके आती है, तो आप वहां पर देखते हैं केक से आपको याद आता है कि वहां पर जैसे हमने देखा केक वहां से गायब हो चुका है। अब केक से यहाँ पे कोकोनट भी बनता है। कोकोनट का मतलब आपका नारियल की भी बात आप करते हैं। तो ये जितने भी आपके कोकोनट और नारियल वाली बातें होती हैं, ये सभी आपके तटीय राज्यों से ही जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन हम ये बात करें केक गया गुम। अब यहाँ पर बात आती है केक गया गुम की, तो यहाँ पर केक गुम गया है आपका, और यहां से आपको बनाना है। कै पे 1 रखना है, ठीक है, का पे 2 रखना है, गया पे आपको 3 रखना है, गु पे आपको 4 रखना है, मै पे आपको 5 रखना है। ठीक है, यहां पर आप 5 रखेंगे, यह आपका यहां पर मै पे आपका यहां पर 5 हो जाता है। ठीक है, आप देखिएगा, लिखते हैं यहां पर 1 पे लिखेंगे आप के। अब के से बनता है आपका केरल। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपका केरल राज्य बन जाता है, जो आपके इन क्षेत्र में पड़ते हैं। मैं इन वालों की अब बात कर रहा हूं आपको, ये आपके पश्चिम राज्य की बात की जा रही है। नंबर 2, दूसरा है आपका क। ठीक है, इससे बनता है आपका कर्नाटक। कौन सा बनता है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य है। ठीक है, इसका भी ये भी राज्य हुआ आपका। ठीक, उसके बाद में अगला है तीसरा गया। आप यहां पर लेंगे गया होता है। अब ये गया से बनता है गोवा। क्या हुआ? गोवा। ठीक है, इसे गोवा ऐसे लिख सकते हैं। चौथे नंबर पर आपका होता है, क्या होता है मित्रों? चौथे नंबर पर आपका बनता है गु। ये आपका यहां से गुजरात बन जाता है, गुजरात। और अगला है आपका 5वां नंबर। 5वां नंबर आपका जो हो जाता है वो क्या है? यहां पर इसमें लेंगे म, यानी कि आपका महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपके पास में यहां पर पश्चिम राज्यों में अगर देखा जाए, भारत के जो पश्चिम राज्य हैं उसमें आपको छोटी सी ट्रिक याद करनी है, केक गया गुम। ठीक है, अब के गुम हो गया आपका, तो के से आपका केरल राज्य बनता है, और उसके बाद में कै से आपका कर्नाटक राज्य बनता है, गया से आपका गोवा राज्य बनता है, उसके बाद में गु से आपका गुजरात राज्य बनता है। नमक, मूंगफली और कपास के मामले में आपका गुजरात सबसे आगे होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका महाराष्ट्र फिल्मी दुनियाओं का राज्य कहा जा सकता है इसे।
ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र होता है। तो दोस्तों ये आपके लिए कितना आसान था, कितना बेहद खूबसूरत था, जो आपने देखा बहुत छोटी स्टिक के सामने के गया गुम से आप याद कर सकते हैं कि भारत के पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से हैं। चलिए अब नंबर आता है दूसरा, ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो है ये है पूर्वी तटीय राज्य हैं। अब एक ट्रिक हम इसके लिए लेते हैं और बहुत आसान तरीके से हम इसे तैयार कर लेते हैं। चलिएगा पहले से साफ कर लेते हैं। यह आपका होगा। अब अगर बात की जाए इसमें कि आपके जो तटीय राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है समुद्र से वो किसकी लगती है, तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है 1650 किलोमीटर, 1650 किलोमीटर के आसपास वो गुजरात की लगती है। चलिएगा पूर्वी राज्य कौन कौन से आपका भारत के तटीय भारत के पूर्वी तटीय राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें भारत के पूर्वी तटीय राज्य कौन कौन से हैं। अभी आपने पश्चिम में पढ़ा था, पश्चिम वाली बात यहां पर खत्म हो गई है। इसमें आपने देखा है इसमें गुजरात था, महाराष्ट्र था, आपका गोवा था, कर्नाटक था, ठीक है, केरल था, और इसमें आपका ये सभी आ गए। अब नंबर आते हैं आपका भारत के पूर्वी तटीय राज्य हो गए हैं। अब इसमें आपका पश्चिमी आपका इसमें आने वाला, पश्चिम में कौन कौन से हैं, तो पश्चिम के लिए आपको एक ट्रिक करनी पड़ी, याद करनी पड़ेगी। जब आपसे पूछा जा रहा हो तो आपको बस आपको याद रखना है आप ताऊ हैं, है ना। जब कोई आपसे पूछा जाए ना बार बार, बता भाई बता, मुझे ये बताइए कि तटीय राज्य कौन कौन से हैं। अब आपको अगर ना बनना हो, आप गुस्से में कह दें, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब करते हैं और ताऊ करते हैं आपसे, आपके ताऊ जी पूछना शुरू कर दें, यानी कि पापा के बड़े पापा जो होते हैं उन्हें, जो पापा के बड़े भाई होते हैं यानी कि आपके जो बड़े पापा होते हैं उन्हें कहा जाता है ताऊ। ठीक है, जब आपसे पूछता है तो आप गुस्से में कई बार कह देते हैं आप ताऊ बन रहे हैं क्या, आप ताऊ हैं क्या, इस तरह से आप उसे कह सकते हैं। यानी कि आप इस ट्रिक को लेंगे, यहाँ पर ट्रिक हो जाती है आपकी, यहाँ पर ट्रिक है आप ताऊ हैं। बड़े स्टाइल की बात है, मतलब आप इसे देखा होगा झुंझुनू में आदमी भी कह देता है आप ताऊ हैं, हरियाणा वाले इस तरह से बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर पहला आपका बनता है, क्या बनता है यहां पर आपका एक हो जाता है अ से, दूसरा आपका पा से हो जाता है। ठीक है, फिर आपका ता हो जाता है यहां पर फोर, और ऊ हो जाता है आपका फिफ्थ हो जाता है। ठीक है, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ कहां से आ गया, थर्ड और फोर्थ हो जाता है। लीजिएगा पहला आप लिखेंगे यहां पर आ से बनता है आपका, क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना 1953 में भाषा के आधार पर हुई है। दूसरा है आपके पास में पा, ठीक है, पा से बनेगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला है आपके पास में ता, ता से बनता है तमिल नाडु। ठीक है, इसके बाद बनता है ऊ। अब ये ऊ जो है किससे बनेगा, ये बनता है आपका उड़ीसा से, उड़ीसा या ओडिशा। तो ये थे आपके दोस्तों यहां पर पूर्वी तटीय राज्य थे। तो दोस्तों देखिएगा कितने आसान ट्रिक में, केवल 2 ट्रिक में आपका ये हो गया है कि आपके कौन कौन से तटीय राज्य हैं। तो आपके पास में जो तटीय राज्य हैं वो केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, बंगाल है और तमिलनाडु और उड़ीसा आपके सामने होता है। जिसमें मैंने आपको पहले ट्रिक में बताया है कि पश्चिमी राज्य आपके कौन कौन से होते हैं। तो पश्चिमी राज्य आपका केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, गुजरात है और महाराष्ट्र होता है। जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पूर्वी राज्यों में आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है और ओडिशा है दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने ये 9 राज्य मैंने आपको बताए हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से आपको याद हो गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से कर चुके होंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको लगा है अच्छा तो आप हमसे जुड़िएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और
अपना सहयोग दीजिएगा। इसी ट्रिक के साथ मैं दोस्तों आपसे लेता हूं विदा और मिलता हूं अगली ट्रिक में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।